श्री कृष्णम वंदे जगतगुरु इदम श्री सद्गुरुवे नमः। वांग्मय नंबर 2 जीवन देवता की साधना आराधना ऑडियो नंबर 71। आज हम जीवन देवता की साधना आराधना के अंतिम ऑडियो की तरफ बढ़ रहे हैं। आज हम इस वांग्मय की समरी को पढ़ेंगे। समरी इस प्रकार है। जीवन देवता की साधना आराधना। मानव जीवन एक संपदा के रूप में हम सबको मिला है। शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक हर क्षेत्र में ऐसी ऐसी अद्भुत क्षमताएं छिपी पड़ी हैं कि सामान्य बुद्धि से उनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। यदि उन्हें विकसित करने की विद्या अपनाई जा सके तथा सदुपयोग की दृष्टि पाई जा सके तो जीवन में लौकिक एवं पारलौकिक संपदाओं विभूतियों के ढेर लग सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि मनुष्य को मानवोचित ही नहीं, देवोपम जीवन जी सकने योग्य साधन प्राप्त होते हुए भी वह पशुतुल्य दीनहीन जीवन इसलिए जीता है कि वह जीवन को परिपूर्ण सर्वांगपूर्ण बनाने के मूल तथ्यों पर न तो ध्यान देता है और न उनका अभ्यास करता है। जीवन को सही ढंग से जीने की कला जानना तथा कलात्मक ढंग से जीवन जीना ही जीवन जीने की कला कहलाती है। वह आध्यात्मिक, वास्तविक, व्यवहारिक स्वरूप यही है। अपने को श्रेष्ठतम लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए सद्गुणों सत्प्रवृत्तियों के विकास का जो अभ्यास किया जाता है उसी को जीवन साधना कहते हैं। उसी को जीवन रूपी देवता की साधना आराधना भी कह सकते हैं। यह एक सुनिश्चित तथ्य है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। अवांछनीयता अपनाकर पतन के गर्त में गिरने की तथा उत्कृष्टता का वर्ण करके उत्कर्ष के चरम लक्ष्य तक जा पहुंचने की उसे पूरी छूट है। मनस्थिति सुधारे बिना कोई परिस्थितियों का ही रोना रोता रहे तो उस विडंबना रचा बैठे प्रमादग्रस्त से कोई क्या कह सकता है। परम पूज्य गुरुदेव ने तात्कालिक फलदायक अनुदान देने के लिए आतुर एवं सबसे निकटवर्ती आत्मदेवता से बढ़कर श्रेष्ठ किसी को नहीं माना। अन्य देवताओं की अनुकंपा संदिग्ध हो सकती है, किंतु जीवन देवता की साधना का प्रतिफल असंदिग्ध रूप से मिलकर रहता है। जीवन का महत्व यदि मनुष्य समझ ले, एक एक क्षण का सही उपयोग कर ले तो वह निश्चित ही स्वयं को रिद्धि सिद्धियों से संपन्न बना सकता है, किंतु दुर्भाग्यवश बहुतों के साथ ऐसा नहीं हो पाता। जीवन साधना नगद धर्म है। इसके प्रतिफल को प्राप्त करने के लिए किसी को लंबे समय की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। इस हाथ दे उस हाथ ले का नगद सौदा इस मार्ग पर चलते हुए हर कदम पर फलित होता रहता है। जीवन साधना यदि तथ्यपूर्ण, तर्कसंगत और विवेकपूर्ण स्तर पर की गई हो तो उसका प्रतिफल दो रूपों में हाथों हाथ मिलता चला जाता है। एक, संचित पशु प्रवृत्तियों से पीछा छूटता है, उनका अभ्यास छूट जाता है, एवं दूसरा लाभ यह होता है कि नर पशु से देव मानव बनने के लिए जो प्रगति करनी चाहिए उसकी व्यवस्था सही रूप से बन पड़ती है। स्वयं को अनुभव होने लगता है कि व्यक्तित्व निरंतर उच्च स्तरीय बन रहा है। उत्कृष्टता और आदर्शवाद की दोनों ही उपलब्धियां निरंतर हस्तगत हो रही हैं। जीवन की सार्थकता के रूप में श्रेष्ठतम उपलब्धि यही है, जिस पर संकेत करते हुए पूज्यवर लिखते हैं कि जीवन साधना का दर्शन यदि ठीक तरह समझ में आ जाए, वह सही प्रयोग का अभ्यास बन जाए तो मनुष्य अनेकानेक उपलब्धियां सहज ही इसी जीवन में पा सकता है। आज मनुष्य अनेकानेक समस्याओं से ग्रसित है। जब देखें तो वह भाग्य का, ग्रह नक्षत्रों का, परिस्थितियों का बहाना बनाकर रोता देखा जाता है। मानवीय समस्याओं का समाधान, प्रगति, समृद्धि और उपलब्धियां दो पक्षों पर निर्भर हैं। एक है आंतरिक, दूसरा बाह्य। आंतरिक पक्ष को गुण कर्म स्वभाव कहा जा सकता है और बाह्य पक्ष को लोक व्यवहार। गुण कर्म स्वभाव के परिष्कार को सुसंस्कृत व्यक्तित्व का आधार कहा जा सकता है तथा लोक व्यवहार को सभ्यता का आधार माना जा सकता है। प्रतिकूलताएं सामने आते ही हतोत्साहित हो जाने का मूल कारण गुण कर्म स्वभाव का परिष्कृत न होना ही है। वास्तविकता में देखा जाए तो यह संसार एक कर्म भूमि है, व्यायामशाला है, विद्यालय है, जिसमें प्रवेश लेकर हर प्राणी अपनी प्रतिभा का परिपूर्ण विकास कर सकता है। यह विकास ही अंततः आत्मकल्याण, भवबंधनों से मुक्ति के रूप में बदल जाता है। दुनिया में चाहे कितनी भी बुराई ही क्यों न हो, यदि हर व्यक्ति अपने आप को सुसंस्कृत बनाने का संकल्प ले ले तो वह बुराइयों की प्रतिक्रिया से बच सकता है। इमर्सन ने कहा था, मुझे नरक में भी भेज दिया जाए तो मैं अपने लिए वहां भी स्वर्ग बना लूंगा। यह बात अक्षरशः सत्य है।
मना स्थिति ही परिस्थितियों की निर्मात्री है। वह यदि मनुष्य चाहे तो 1000 प्रतिकूलताओं से जूझकर स्वयं के माध्यम से अपने लिए वैसा ही वातावरण बना सकता है जैसा वह चाहता है। परम पूज्य गुरुदेव का अध्यात्म एक प्रकार का अप्लाइड अध्यात्म, रोजमर्रा के जीवन का जीवन जीने के महत्वपूर्ण सूत्र देने वाला एक विज्ञान है, जिसका मर्म समझ में आ जाए तो व्यक्ति अपने आप को कहीं से कहीं पहुंचा सकता है। धर्म के नाम पर बाह्योपचार में समय क्षेप करने वाले ढेरों व्यक्ति जब जीवन देवता को साधते नहीं देखे जाते तो लगता है कि सुसंस्कारिता संवर्धन का पहला पाठ तो इन्होंने पढ़ा ही नहीं, आगे उपलब्धि मिलेगी भी तो कैसे। ये तत्व दर्शन इतने स्पष्ट तरीके से परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी लेखनी से इस खंड में संवारा है कि पढ़ने वालों के अंतःचक्षु खुलकर उसे आत्मिक प्रगति का, लौकिक उपलब्धियों का राजमार्ग सहज ही नजर आने लगता है। इस वाङ्मय में हम लोगों ने जीवन देवता की साधना आराधना को जिया, समझा, जाना, अनुभव किया, अपने व्यक्तित्व में उतारने का प्रयास किया। क्या हमने इस जीवन को केवल जीने के लिए पाया है या इसे महान बनाने के लिए, इस बात को समझा, गहराई से अनुभव किया। इस वाङ्मय के माध्यम से हमने एक गहरी और प्रभावशील यात्रा तय की है, स्वयं को जानने की, स्वयं को बदलने की और स्वयं को ऊंचा उठाने की। गुरुदेव ने हमें समझाया कि मनुष्य केवल शरीर नहीं, वह चेतना है, शक्ति है, संभावनाओं का एक असीम स्रोत है। हमने जाना कि जीवन का लक्ष्य केवल सुख सुविधाएं जुटाना नहीं, वरन अपने विचार, चरित्र और चिंतन को ऊंचा उठाना है। हमने गहराई से जाना कि हम अपने भाग्य के निर्माता आप हैं और हमारा चिंतन ही हमें बनाता है। हम जैसा चिंतन करेंगे हम वैसे ही बनते चले जाएंगे। इस वाङ्मय में यह साफ समझ में आया कि अगर जीवन में सफल होना है तो जीवन देवता की साधना आराधना हर पल हर क्षण करनी चाहिए। आइए हम सब संकल्प लें कि हम अपने जीवन को साधारण नहीं, सार्थक बनाएंगे, स्वार्थ नहीं परमार्थ की दिशा में ले जाएंगे और अपने भीतर छिपी दिव्यता को जागृत करके इस जीवन को एक उज्जवल उदाहरण बनाएंगे। आप सब भी इस स्वाध्याय से आपके जीवन में क्या अनुभव, क्या परिवर्तन हुआ, हम सबसे जरूर साझा करिए और इस यात्रा में हमारे साथ निरंतर चलते चलिए, बनते चलिए। आइए हम सब मिलकर गुरुदेव की इस लेखनी को अपने जीवन में, अपने आसपास, अपने अंतःकरण में उतारने का पूर्णतः प्रयास करें। आपको इसी समय सुबह 9 बजे अगली इसी श्रृंखला का अगला वाङ्मय प्रस्तुत किया जाएगा। आशा है आप जैसे अब तक सहयोग देते आए हैं वैसे ही आगे भी इस वाङ्मय की श्रृंखला में अपना सहयोग सदा देंगे और परम पूज्य गुरुदेव युग दृष्टा की यह लेखनी हम सबके अंतर मन को प्रकाशित कर रही है और सदैव करती रहेगी। इस महाकाल के प्रसाद को जन जन तक पहुंचाइए और अपने भाव कमेंट सेक्शन में जरूर व्यक्त करिए। सभी को सादर प्रणाम। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। वंदे मातरम। सभी को प्रणाम। वाङ्मय अर्थात साहित्य, शब्द, विचार और भावना का दिव्य संग्रह युग ऋषि गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य की इस धरोहर को ऑडियो के रूप में सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, गुरुवाणी को जन जन तक पहुँचाएं। हृदय से धन्यवाद।